डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आज बेटा हम लोग थर्ड एप्लीकेशन चल रहे हैं पढ़ने के लिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ले जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रूल आपको बताते हैं कि रूल क्या है। तो बेटा रूल हम देखता हैं, व्हाट इज़ रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम दैट Q is the physical quantity. Q is the physical quantity. ओके, फिर अगेन हम क्या करेंगे, राइट डाउन डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी Q है इसका डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c है। मैंने एज्यूम किया कि फिजिकल क्वांटिटी कोई Q है, इसका डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है। ओके बेटा, आपको करना क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना है। तो आपको पता है कि फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू होता है N1U1 बराबर N2U2। इसका मतलब N1U1 ये एक सिस्टम है, N2U2 ये अदर सिस्टम है। N1 यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, U1 है यूनिट, N2 है मैग्नीट्यूड, U2 है यूनिट। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, तो एक N1 हुआ, सेंटीमीटर U1 हुआ, 10 की पावर -2 N2 हुआ और मीटर U2 हो गया। सेम ऐसे ही हम डायमेंशन मेथड से फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करेंगे। क्लियर। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ बेटा कि जो फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला है वो m1 की पावर a है, l1 की पावर b है एंड t1 की पावर c है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन लेट यहाँ पे कर रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q इन फर्स्ट सिस्टम। ये बेटा मैंने एज्यूम किया दिस इज m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और इसी को हम बोलेंगे दिस इज u। अगेन बेटा हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ Q इन सेकंड सिस्टम क्या होगा, इन सेकंड सिस्टम कितना होगा बेटा, इसको लिखेंगे हम m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, जिसको हम बोलते हैं u2। ये हम सपोज करेंगे u2 है ये, ठीक है। अब आपको बेटा क्या करना है, तो आंसर आपको n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से n2 बराबर आपको मिल जाएगा n1 डिवाइड बाई u2। क्लियर। u1 का मान आप निकाल चुके हैं, u2 का मान सपोज कर चुके हैं, पुट कर देंगे तो यहाँ से n2 का मान आ जाएगा। तो बेटा n2 का मान कितना आएगा, n2 इक्वल टू n1, तो ये है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c डिवाइड बाई m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि m1 की पावर a है, m2 की पावर a है, तो दोनों का हम सेम करके पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ से बेटा फॉर्मूला बनेगा n2 बराबर n1, m1 की पावर m1 डिवाइड बाई m2 की पावर a, l1 डिवाइड बाई l2 की पावर a, t1 डिवाइड बाई t2, सॉरी यहाँ b होगा, t2 पावर c। ये आपने एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना होता है। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं।
ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था रूल में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बेटा, यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्यू डिसाइड करेंगे। क्यू इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे हो गया फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा फोर्स का, जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा ये mLt की पावर -2। क्लियर, mLt की पावर -2। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू कितना है, तो आंसर है -2। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से कंपेयर करेंगे तो आपको a b c मिल जाएगा। ओके बेटा, हम सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं जो पहले हम कर चुके हैं, जो आपने रूल में किया है वही हम आगे कर रहे हैं। इट इज़ द सिंपल वे फॉर यू। अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, 1 न्यूटन को किस में ले जाना है, 1 न्यूटन को डाइन में ले जाना है। 1 न्यूटन का मतलब SI है, ये SI सिस्टम है, इसको डाइन में लेके जाना है। डाइन का मतलब CGS में लेके जाना है। ओके, CGS में लेके जाना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि SI में M1 की वैल्यू क्या होगी, L1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे SI सिस्टम में क्या एज्यूम करते हैं हम, इसमें मानेंगे M1 L1 T1 की पावर -2, ये मैंने एज्यूम किया। तो बेटा यहाँ पे M1 की वैल्यू होगा 1 किलोग्राम और L1 की वैल्यू होगा 1 मीटर और T1 की वैल्यू होगा 1 सेकंड। क्लियर। अब अगेन हम सपोज करेंगे किस में ले जाना है, CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में लेके जाना है। ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा M2 L2 T2 की पावर -2। यहाँ पे सपोज करेंगे M2 की वैल्यू 1 ग्राम, ठीक है, और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और T2 की वैल्यू 1 सेकंड। क्लियर है बेटा। आपको फॉर्मूला 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आंसर है 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला पता है, किसका मान आपको बताना है, तो क्वेश्चन में आपको बेटा किसकी वैल्यू बतानी है, N2 का मान। 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो क्वेश्चन में गिवन है N1 की वैल्यू 1 एंड N2 आपको फाइंड आउट करना है, ये N2 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो फॉर्मूला आप क्या जानते हो, N2 बराबर N1 और M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। ये फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। बेटा N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू 1 दिया है, M1 कितना है, तो आंसर है 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1, फिर अगेन 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 1, फिर यहाँ पे 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड पावर -2। ग्राम ग्राम कट जाएगा, CM कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेटा N2 का मान मिल जाएगा 1000, 1 मिनट, यहाँ पे 1000 होगा, 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 की पावर -2 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5। इसका मतलब बेटा जो 1 न्यूटन है ये 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये आपने प्रूफ कर दिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जूल गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या होगा, तो आंसर है वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिर हम क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो वर्क का डायमेंशन बेटा कितना होगा, जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा यू नो mL² T की पावर -2। ओके बेटा, यहाँ पे A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू -2। क्लियर है। इसको हम हल्का शार्ट में करते हैं, मज़ा आएगा आपको, ध्यान देना। फिर अगेन बेटा यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि जो N1 की वैल्यू है ये है 1 और N2 का मान आपको निकालना है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला डायरेक्ट। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, N2 बराबर N1, M1 डिवाइड बाई M2 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद L1 डिवाइड बाई L2 की पावर 2। ये हम कर लेते हैं, ABC पहले कर लेते हैं, दिक्कत आपको नहीं होगा। T1 डिवाइड बाई T2
की पावर c। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, n1 की वैल्यू है 1 और m1, चूंकि आपको कन्वर्जन कैसा करना है बेटा, आपको SI को CGS में लेके जाना है, SI को CGS सिस्टम में लेके जाना है। ठीक है, तो जो पहला वाला होगा M1 L1 T1 SI में होगा और M2 L2 T2 CGS में होगा। तो आप बताओ M1 की वैल्यू कितना होगा? तो आंसर है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और M2 की वैल्यू कितना होगा? 1 ग्राम। फिर अगेन 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसका हम करेंगे स्क्वायर। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, इसका भी करेंगे हम पावर -2। क्लियर? अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो आंसर है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बटे ग्राम 1 ग्राम, ठीक है, पावर 1। और यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की पावर 2 और 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर -2। ग्राम ग्राम कटा, सीएम सीएम कटा, सेकंड सेकंड कटा, पावर -2 1। इसका मतलब कितना आएगा? 1000। ये बेटा आ गया 1000 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 437, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 आया। इसका मतलब आपको क्या मिला? हेंस आपको मिला 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है एंड वेरी कंसेप्चुअल। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज इट्स बेस यूनिट। बेटा इस क्वेश्चन में बेस यूनिट को ही इसने चेंज कर दिया है। इसके पहले आप क्या सपोज करते थे? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं गिवन है। सिंपल है, करता हूँ, हो जाएगा आराम से बेटा। सबसे पहले हम क्या सपोज कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कंसीडर करते हो? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आप एज्यूम करते हो। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? जूल पर मिनट, दैट इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब क्यों यहाँ पे गिवन है पावर, और बेटा ये पावर कितना गिवन है? तो आंसर है 60 जूल, 60 जूल पर मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो हो जाएगा 60 जूल डिवाइड बाई 60 सेकंड, तो आंसर आएगा 1 जूल पर सेकंड। ये हो गया 1 जूल पर सेकंड हुआ। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि n1 की वैल्यू 1 है, जूल पर सेकंड का हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। आगे स्टेप में क्या करते हैं? हम पावर का डायमेंशन निकालते हैं। तो निकाल लो, जो पावर का डायमेंशन होगा कैसे निकालेंगे? ml² t की पावर -3, ये होगा डायमेंशन। निकाल देता हूँ। P होता है बेटा W upon T, और W का डायमेंशन फार्मूला वर्क का आपको पता है, ml² t के पावर -2 टाइम का T, ऊपर लेके जाएंगे -1 बढ़ जाएगा, तो ml² t की पावर -3, ये हो गया पावर का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर? इसके बाद आप क्या करते हो? ABC एज्यूम करते हो, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू -3। क्लियर? फिर आप मानते हो n1 की वैल्यू क्या है? 1, n2 आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप क्या करते हो बेटा? आप ये सपोज करते हो कि हमको किस सिस्टम से किस सिस्टम में लेके जाना है, तो आंसर है आपको SI से CGS में लेके जाना है। क्लियर है? क्यों CGS में लेके जाना है? चूंकि सेंटीमीटर है, ग्राम है, मिनट है, इस सब में दिया हुआ है, जिसका मतलब SI से CGS में लेके जाना है। कंफर्म हो गया। फिर अगेन हम सपोज करेंगे बेटा कि जो M1 की वैल्यू है वो कितना है? तो है 1 किलोग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्लियर? अच्छा ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे बेटा? L2 का मान निकालेंगे। तो L2 बराबर गिवन है 1 मीटर, इसको लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। फिर L1 होगा, T1 का मान निकालेंगे तो 1 सेकंड ये गिवन है, और 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही होता है। अगेन हम क्या करेंगे? ये तो SI में था ये। फिर हम CGS की बात करेंगे। तो बेटा CGS में क्या होगा? CGS में जो M2 है इसके स्थान पे कितना गिवन है? तो 100 ग्राम। इट इज इम्पॉर्टेंट। M2 100 ग्राम है, L2 100 सेंटीमीटर है, T2 है 1 मिनट। इट इज इम्पॉर्टेंट। यही आप बेटा मिस्टेक करते हो। L2 बराबर 100 सेंटीमीटर, T2 बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। जहाँ पे हमको सूटेबल होता है वहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। अब लगा दो फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है N2 बराबर N1
m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b एंड t1 अपान t2 की पावर c। क्लियर, ये होता है फॉर्मूला। फास्ट करता हूँ एकदम। n1 की वैल्यू 1, m1 कितना है तो आंसर है 1000 ग्राम है, ठीक है, बटे कितना है तो आंसर है 100 ग्राम, ठीक। इसका पावर 1, a की वैल्यू 1 है। फिर l1 की वैल्यू कितनी है तो आंसर है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर और बटे करेंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये पावर हो जाएगा इसका 2, पावर 2, ठीक है। t1 कितना बेटा है 1 सेकंड और t2 है 60 सेकंड, इसका पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये हो जाएगा 60 का क्यूब, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा और 60 का हम क्यूब कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 6, 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर, ठीक, इतना हो जाएगा बेटा ये आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 जूल पर सेकंड है, 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यू यूनिट, ये हो। बेटा इसके पहले जो मैंने डायमेंशन वाला आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वहाँ पे मैंने हाफ Li² को वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी एज्यूम किया हुआ है, जबकि एनर्जी होना चाहिए, ये एनर्जी होगा। और अगर एनर्जी सपोज करेंगे तो बेटा इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला, तो आंसर है क्या होगा तो आंसर है ml² t की पावर -2, ये होना चाहिए डायमेंशन फार्मूला। हाफ Li² को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी है तो ml² t की पावर -2 ये होगा डायमेंशन फार्मूला। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, हाफ Li² के वहाँ पे क्या होना चाहिए था तो आंसर है वहाँ पे हाफ म्यू नॉट h² होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए हाफ b² बाई म्यू नॉट। जब आप ये सपोज करेंगे तब इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसको हम कहते हैं। क्लियर, इसका मतलब जब इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे बेटा तब इसका डायमेंशन फार्मूला होगा एनर्जी अपान वॉल्यूम, और ये आएगा आंसर ml² t के पावर -2 डिवाइड बाई l³, तब ये आएगा ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। ये फार्मूला, ये दोनों बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि b बराबर होता है म्यू नॉट h। अभी आप टेंशन मत लो, आपको बेटा क्लास 12th में सब पढ़ाया जाएगा, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि हाफ म्यू नॉट h² का डायमेंशन वही होता है जो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यही सेम डायमेंशन होगा हाफ ε0 E² का, मतलब हाफ ε0 E², हाफ म्यू नॉट h², इन दोनों का डायमेंशन ml की पावर -1 t की पावर -2 होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, आगे आपको मिलेगा ये। तो थैंक यू सो मच।